जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने जाने से पूर्व हम सबसे क्या अपेक्षाएं रखी थी और हम सबको क्या क्या समझाकर वो गए थे। आगे आने वाले समय में हम मिशन के लिए क्या कर सकते हैं और मिशन के कार्यों में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव हमसे क्या कह कर गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा समय समय पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश जो हर लोक सेवी कार्यकर्ता, समयदानी, समर्पित शिष्य पर लागू होते हैं, इस स्तंभ में प्रकाशित होते रहे हैं। यह लेखमाला का चौथा पुष्प है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि कार्यकर्ता अपना चिंतन जीवन शैली कैसे रखें। पहले मात्र विज्ञप्ति रूप में प्रकाशित यह पंक्तियाँ सर्वसाधारण के लिए हम अखंड ज्योति में दे रहे हैं, ताकि एक आदर्श आचार संहिता के उस पक्ष को परिजन समझ सके जो गुरुवर की अंतर्वेदना थी। उनने जीवन भर व्यक्ति गढ़े। यदि कोई कमी रही है तो वह हमारी ही है, उनकी नहीं। उन्होंने अपनी ओर से अनुदान बांटने, उंगली पकड़कर चलने सिखाने, एक समर्पित स्वयं सेवक कैसे बना जाए, यह शिक्षण देने में कोई कसर नहीं रखी। हम उसी को यदि प्रथम पूर्णाहुति का अपने लिए नितांत, अपने लिए व्यक्तिगत स्तर पर अंतर्गत का प्रयास मानते हुए जीवन में उतार लें, तो वास्तविक अर्थों में पूज्यवर की जन्मभूमि में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। यह मनोभाव हमारी 3 उंगलियों मिलकर लिख रही हैं, पर किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि जो योजना बन रही है और कार्यान्वित हो रही है, उसे प्रस्तुत कलम, कागज या उंगलियां ही पूरा करेगी। करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हमारे नैष्ठिक कार्यकर्ताओं की है। इस विशाल काय योजना में प्रेरणा ऊपर वाले ने दी है। कोई दिव्य सत्ता बता या लिखा रही है। मस्तिष्क और हृदय का हर कण कण, जर्रा जर्रा उसे लिख रहा है। लिख ही नहीं रहा है, वरन उसे पूरा कराने का ताना बाना भी बुन रहा है। योजना की पूर्ति में न जाने कितनों का, कितने प्रकार का मनोयोग और श्रम, समय, साधन आदि का कितना भाग होगा। मात्र लिखने वाली उंगलियां ना रहे या कागज कलम चूक जाए तो भी कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि रक्त का प्रत्येक कण और मस्तिष्क का प्रत्येक अणु उसके पीछे काम कर रहा है। इतना ही नहीं, वह दैवी सत्ता भी सतत सक्रिय है, जो आँखों से ना तो देखी जा सकती है, ना दिखाई जा सकती है। योजना बड़ी है, उतनी ही बड़ी जितना कि बड़ा उसका नाम है, युग परिवर्तन। इसके लिए अनेक वरिष्ठों का महान योगदान लगना है। उसका श्रेय संयोगवश किसी को भी क्यों न मिले। प्रस्तुत योजना को कई बार पढ़ें, इस दृष्टि से कि उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का होगा जो इन दिनों हमारे कलेवर के अंग अवयव बनकर रह रहे हैं। आप सबकी समन्वित शक्ति का नाम ही वह व्यक्ति है जो इन पंक्तियों को लिख रहा है। कार्य कैसे पूरा होगा, इतने साधन कहाँ से आएंगे, इसकी चिंता आप ना करें। जिसने करने के लिए कहा है वही उसके साधन भी जुटाएगा। आप तो सिर्फ एक बात सोचें कि अधिकाधिक श्रम व समर्पण करने में एक दूसरे में कौन अग्रणी रहा। साधन, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचित थे। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का, राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का ना हो। अपने कर्तव्य में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे ना रहे। क्या काम करना पड़ेगा, यह निर्देशन और परामर्श आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। वह तो समय की बात है, काम बदलते भी रहेंगे और बनते बिगड़ते भी रहेंगे। आप लोग तो सिर्फ एक बात स्मरण रखें कि जिस समर्पण भाव को लेकर घर से चले थे, पहले लेकर आए थे, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती रहे, कहीं राई रत्ती भर भी कमी ना पड़ने पाए। कार्य की विशालता को
समझें, लक्ष्य तक निशाना ना पहुँचे तो भी वह उस स्थान तक अवश्य पहुँचेगा जिसे अद्भुत, अनुपम, असाधारण और ऐतिहासिक कहा जा सके। इसके लिए बड़े साधन चाहिए, सो ठीक है, उसका भार दिव्य सत्ता पर छोड़ें। आप तो इतना ही करें कि आपके श्रम, समय, गुण, कर्म, स्वभाव में कहीं भी कोई त्रुटि ना रहे। विश्राम की बात ना सोचें। अहरनिश एक ही बात मन में रहे कि हम प्रस्तुतिकरण में पूर्ण रूपेण खप कर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना आगे रह सकते हैं, कितना भार उठा सकते हैं। स्वयं को अधिकाधिक विनम्र, दूसरों को बड़ा माने, स्वयं सेवक बनने में गौरव अनुभव करें, इसी में आपका बड़प्पन है। अपनी थकान और सुविधा की बात न सोचें। जो कर गुजरे उसका अहंकार न करें, वरन इतना ही सोचे कि हमारा चिंतन, मनोयोग एवं श्रम कितनी अधिक ऊंची भूमिका निभा सका, कितनी बड़ी छलांग लगा सका। यही आपकी अग्नि परीक्षा है। इसी में आपका गौरव और समर्पण की सार्थकता है। अपने साथियों की श्रद्धा व क्षमता घटने ना दें, उसे दिन दूनी रात चौगुनी करते रहें। स्मरण रखें कि मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके। आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा लेते हुए अपने को कृत अनुभव करें। हम फूले ना समाएं और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाएं जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। कथन का सारांश इतना ही है कि आप नित्य अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जो हम कर सकते थे उसमें कहीं राई रत्ती त्रुटि तो नहीं रही। आलस्य, प्रमाद को कहीं चुपके से आपके क्रियाकलापों में घुस पड़ने का अवसर तो नहीं मिल गया। अनुशासन में व्यतिरेक तो नहीं हुआ। अपने कृत्यों को दूसरों से अधिक समझने की अहंता कहीं छद्म रूप में आप पर सवार तो नहीं हो गई। यह विराट योजना पूरी होकर रहेगी। देखना इतना भर है कि इस अग्नि परीक्षा की वेला में आपका शरीर, मन और व्यवहार कहीं गड़बड़ाया तो नहीं। ऊंचे काम सदा ऊंचे व्यक्तित्व करते हैं, कोई लंबाई से ऊंचा नहीं होता। श्रम, मनोयोग, त्याग और निरहंकारिता ही किसी को ऊंचा बनाती है। अगला कार्यक्रम ऊंचा है, उसकी ऊंचाई उससे कम न पड़ने पाए, यह एक ही आशा, अपेक्षा और विश्वास आप लोगों पर रखकर कदम बढ़ रहे हैं। आप में से कोई भी इस विषम बेला में पिछड़ने ना पाए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। तो पूज्य गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि आगे मिशन का काम में बहुत बड़ा होगा और आज से ही हमें उसमें लग जाना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। कल को हमारे मन में यह अफसोस न रह जाए कि हमने पूज्य गुरुदेव के लिए कुछ नहीं किया, युग परिवर्तन के इस कार्य में हमने अपना कोई सहयोग नहीं दिया। पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि उनके कोई भी बच्चे बाद में पश्चाताप न करे, इसीलिए वह सबको समझाना चाहते हैं कि अपने व्यक्तित्व को सुधारो, अपने विचार को सुधारो और युग परिवर्तन में जितना बन सके उतना करो। आज से कल ज़्यादा ही करो, दिन प्रतिदिन अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाओ और अपने कार्य में और अधिकता लाते जाओ। बहुत ही मार्मिक संस्मरण है पूज्य गुरुदेव का। सभी लोग इसे अपने अंतःकरण में उतारें तो पूज्य गुरुदेव का जो यह संदेश है वह सार्थक हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।